अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के सिलसिले में है। इससे पहले लेक्चर में हम तफसील के साथ फंक्शनल ग्रुप के सिलसिले में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है इस सिलसिले में हम बात करेंगे। क्योंकि हर क्लास का एक जनरल फार्मूला होता है और इस फार्मूले में आर क्या होता है इस्तेमाल होता है। आर से मुराद अल्काइल रेडिकल होता है। तो अल्काइल रेडिकल क्या है, ये अल्काइल रेडिकल किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा अल्काइल रेडिकल को डिस्कस करते हैं। अल्काइल रेडिकल अल्काइल रेडिकल हमेशा अल्केन से बनते हैं। जब किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को निकाला जाए तो फिर वो अल्केन जो होता है वो अल्काइल रेडिकल कहलाता है। अल्केन जो होते हैं ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनके कार्बन एटमों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है वगैरह वगैरह, ये सारे अल्केन कहलाते हैं। तो अल्केन की जो तैयारी है, डेफिनेशन, एन अल्काइल रेडिकल इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन। यानी किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को जब रिमूव किया जाए तो फिर इससे अल्काइल रेडिकल बन जाता है। और अल्काइल रेडिकल का जो जनरल फार्मूला है वो आर के बराबर है, यानी इसको आर से क्या किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। यानी जो भी अल्काइल रेडिकल हो इसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है अल्काइल रेडिकल के। मिथाइल रेडिकल है, इस तरह इथाइल रेडिकल है, इस तरह प्रोपाइल रेडिकल है। तो मिथाइल रेडिकल जो है ये मीथेन से बनता है। ये मीथेन है CH4। मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन एटम को निकाला जाए बमाए एक इलेक्ट्रॉन के, तो जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसी तरह कार्बन के पास रह जाता है, तो ये एक फ्री रेडिकल बन जाता है। और ये अब इस फ्री रेडिकल का नाम जो है वो अल्काइल रेडिकल है। तो चूंकि ये मीथेन से बना है इसलिए इसका नाम है मिथाइल रेडिकल, इसका फिर नाम है। मीथेन से मिथाइल रेडिकल इसका नाम है। तो यहाँ पर जो मिथाइल रेडिकल है ये मीथेन से बनता है। इसी तरह जो इथाइल रेडिकल होता है ये इथेन से एक हाइड्रोजन के निकालने से बनता है। इस तरह जो प्रोपाइल रेडिकल होता है वो प्रोपेन से एक हाइड्रोजन के निकालने से क्या होता है, ये बनता है। और तीनों को यहाँ पर तीन हमने दिए, तीन एग्जाम्पल, हर एक को आर से क्या किया जाता है, जाहिर किया जाता है। यानी आर एक इसका जनरल क्या है, फार्मूला है जो किसी भी अल्काइल रेडिकल को जाहिर करता है। ये मिथाइल रेडिकल को भी जाहिर करता है, ये इथाइल रेडिकल को भी जाहिर करता है, और ये प्रोपाइल रेडिकल को भी क्या करता है, जाहिर करता है। इस तरह जो अल्काइल रेडिकल है इसकी टाइप्स है, तीन टाइप्स है इसके। प्राइमरी रेडिकल यानी प्राइमरी अल्काइल रेडिकल है, सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल है, और टर्शियरी अल्काइल क्या है, रेडिकल। तो जो प्राइमरी अल्काइल रेडिकल होता है वो रेडिकल जिसमें अगर रेडिकल का जो कार्बन है वो दूसरे एक कार्बन के साथ क्या हो, बॉन्ड बनाए, तो इसको प्राइमरी अल्काइल रेडिकल कहते हैं। अगर ये रेडिकल वाला जो कार्बन होता है ये दो कार्बन एटमों के साथ क्या करें, बॉन्ड बनाए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो इसको सेकेंडरी रेडिकल अल्काइल रेडिकल कहते हैं। और इसी तरह अगर रेडिकल वाला कार्बन जो होता है वो तीन कार्बन एटमों के साथ क्या करें, बॉन्ड बनाए,
तो फिर इसको टर्शरी अल्काइल रेडिकल कहते हैं। तो अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको मुख्तलिफ क्लासेस में क्या किया है, तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यहाँ पर इसके मुख्तलिफ क्या है क्लासेस इसके बनते हैं। तकरीबन 6 क्लासे यहाँ पर क्या है, ये सारी क्लासे जो हैं ये जिन फंक्शनल ग्रुप से बने हैं वो फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो क्लासेस हैं यहाँ पर दिए गए हैं। यानी इस टेबल में जो भी क्लासेस हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप्स हैं या इसके क्लासेस हैं, और वो सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है वो फंक्शनल ग्रुप बने हैं। तो इसमें सबसे जो पहला क्लास है इसको अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल जो है इसका फंक्शनल ग्रुप OH है और इसका जनरल फार्मूला ROH। जिस तरह मैंने बताया कि R से मुराद क्या है, ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, इस तरह मिथाइल कोई भी हो सकता है। अगर इसकी जगह हम सिर्फ मीथेन लिखते हैं, यहाँ पर मिथाइल लिखते हैं, अगर इस जगह हम इथाइल भी लिख सकते हैं, इस जगह हम प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चूंकि छोटा सा फार्मूला जो है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अगर हम मिथाइल लिख दें तो CH3OH और इस का नाम जो होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा मिथानॉल। इसके बाद दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास ईथर है, और ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन पर सिर्फ मुश्तमिल है, दाएं बाएं बाड है। यहाँ पर जनरल फार्मूला ROR है, और इस एग्जाम्पल जो है यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, तो डबल कार्बन है, तो डाई इथाइल क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। इसके बाद एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्लास जो है इसका फंक्शनल ग्रुप CHO है, यानी यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कोई अल्काइल ग्रुप होगा, यानी RCHOH इसका जनरल फार्मूला है, और CH3CHO ये एक इसका क्या है एग्जाम्पल है इसकी, और इसका नाम है इथेनॉल, यानी इस तरह कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO है, और दाएं बाएं इसके बाण है, तो RCOR ये इसका जनरल फार्मूला है, और R की जगह हम CH3 अगर हम लिखते हैं तो ये इस कीटोन का एक एग्जाम्पल है, और इसको कहते हैं प्रोपेनोन, ये प्रोपेनोन इसका नाम है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, COOH, और इसका जनरल फार्मूला RCOH है, और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, R की जगह हम CH3 लिखते COOH, तो इसका नाम होगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होगा इथेनोइक एसिड, इसका नाम होगा। यहाँ पर इसके और भी नाम, हर एक के दो नाम है तकरीबन, लेकिन सिर्फ हमने एक नाम दिया है। इसके बाद ईस्टर है, ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो COO पर मुश्तमिल है, दाएं बाएं इसके बाण है। यहाँ पर अगर हम R लिखते हैं और इस तरफ भी R, यानी जनरल फार्मूला इसका RCOOR पर है, और इस तरह अगर हम CH3 इस तरह CH3, तो ये 3 कार्बन है यहाँ पर, तो ये मिथाइल इथेनोइक इसका नाम है। अब इसके बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल है जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने हैं, यानी वो फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है। इस किस्म के फंक्शनल ग्रुप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं, इनकी ये 2 क्लासेस हैं, एक को एमाइंस कहते हैं, दूसरे को नाइट्राइल कहते हैं। तो एमाइंस इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 यहाँ पर बॉन्ड है इसके साथ,
और इसके साथ इसका जनरल फार्मूला RnH2 है। अगर R की जगह हम CH3 लिख दें तो NH2, तो इसका नाम होगा मिथानोमाइन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इसके बाद नाइट्राइल है। नाइट्राइल इसके फंक्शनल ग्रुप CN पर क्या है, मुश्तमिल है, और इसके जनरल फार्मूला RCN है। और इसका जो एग्जांपल है नाइट्राइल का, वो R की जगह अगर हम CH3 और CN, तो इसको इथेन नाइट्राइल का नाम दिया जाता है, यानी इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन एटम है इसमें, इसकी वजह से इथेन नाइट्राइल इसका नाम है। इसके बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप से बने हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन पर क्या है, जो हेलाइड पर क्या है, मुश्तमिल है। यानी वो फंक्शनल ग्रुप जो कि हेलाइड, कार्बन, हाइड्रोजन और हेलाइड से बने हैं, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, इसका सिर्फ यहाँ पर एक क्लास हमने किया है, इसको अल्काइल हेलाइड कहते हैं। अल्काइल हेलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो X है, और इसका जनरल फार्मूला जो है RX है, और इसका एग्जांपल जो है अल्काइल हेलाइड का, R की जगह हमने मीथेन और हेलाइड की जगह से क्लोरीन हमने लिया है, और तो इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन है तो मिथाइल ब्रोमाइड होगा, आयोडीन हो तो मिथाइल आयोडाइड होगा, और फ्लोरीन है तो मिथाइल क्लोराइड होगा इसकी। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक इसका क्या दिया है, एग्जांपल दिया है। और इसके बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है, या कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पर क्या है, मुश्तमिल है। तो वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो दो क्या है क्लासेस यहाँ पर है। एक को जो है डबल बॉन्ड वाला कहते हैं, और एक को ट्रिपल बॉन्ड वाला क्लास कहते हैं। तो डबल बॉन्ड वाला, इसकी 2-3 मिसालें हैं यहाँ पर। अगर 2 कार्बन एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो ये इथीन इसका नाम है, और अगर 3 कार्बन है, इन 2 कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम है प्रोपेन। इस तरह ये 4 कार्बन एटम है, लेकिन इन 2 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यही फंक्शनल क्या है, ग्रुप होगा इसका, और ये है 1 ब्यूटेन। इस तरह 3 एटमों 3 बॉन्ड जो बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जिसको कहते हैं, ये 2 कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसको इथेन कहते हैं। और यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, इन 2 कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये प्रोपाइन कहलाता है। और ये 4 कार्बन है, लेकिन इन 2 कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको 1 ब्यूटेन का नाम दिया जाता है। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी मुख्तलिफ क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन है। यानी बास क्लासेस जो हैं वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल है जो कि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तो ये यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा क्लासेस हैं। अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर है। लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, तो इन फंक्शनल ग्रुप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास बनते हैं वो सिर्फ यहाँ पर 2 हैं, एक एमाइन है और एक नाइट्राइल है। और इस तरह जो वो फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और हेलाइड पर मुश्तमिल होते हैं, इनसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, इसका सिर्फ एक क्लास यहाँ पर दिया गया है, अल्काइल हेलाइड, और इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका जनरल फार्मूला, इसका एग्जांपल और नाम ये भी दिए गए हैं। इस तरह वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिसमें किसी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या किसी 2 कार्बनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है। तो ऐसे जो फंक्शनल डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप है या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं, क्लासेस बनते हैं, वो 2 है। एक डबल बॉन्ड वाला क्लास है और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होता है
वो जिसको हम अल्कीन और अल्काइन का नाम दिया जाता है। ये अल्कीन और अल्काइन वाले क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। खुदा हाफिज।